बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, फार्मूलाज। तो इसमें सेक्शन ये आपकी बुक का जो है वो 2.3 है। इसमें सब आपने वो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल वो पढ़ने हैं। तो सबसे जो पहला इसमें नंबर 1 है वो है डेरिवेटिव ऑफ सी कांस्टेंट फंक्शन वेयर सी इज़ कांस्टेंट। इसका ज़ीरो होता है, आपको पता है, इसका प्रूफ बुक में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वो 1 होता है। ये कोई भी फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है मीन्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ 1। इट मीन्स के स्लोप ऑफ द लाइन y इज़ इक्वल टू एक्स इज़ 1। तो इसमें आप देखें, यानी ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता है, उसकी स्लोप 1 होती है। तो वैसे जनरली ये पावर रूल से हम इसको मतलब नहीं लिखते, इससे यही बताते हैं कि ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ऐसी जो ऑरिजिन से पास करती है ऐसे, और इसका एंगल जो है वो 45 होता है। तो स्लोप जो है tan 45 जो है वो 1 होती है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको पता है पावर रूल। ये वैसे आपकी बुक में एन पॉजिटिव के लिए, फिर नेगेटिव के लिए है, और फिर जनरलाइज है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जनरलाइज्ड। तो यानी इफ़ एन इज़ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में हो सकता है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। आगे इस x का भी डेरिवेटिव मौजूद है 1, जो बुक में नहीं लिखा जाता, यानी इस चीज़ का डेरिवेटिव आगे। ठीक हो गया जी ये। उसके बाद चौथा आपकी बुक में रूल है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये है कि इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, यानी दोनों को डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, देन प्रोडक्ट रूल ये कि डी ओवर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, एफ़ को वैसे डेरिवेटिव ऑफ जी, और फिर प्लस जी ऑफ एक्स वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। या इन शार्ट आप कह सकते हैं कि एफ़ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, प्राइम नोटेशन में एफ डॉट जी डैश। तो ये था प्रोडक्ट रूल। इसके बाद जो है पांचवा रूल है विच इज़ कोशेंट रूल। कि अगर इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, यानी दोनों के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, तो फिर कोशेंट रूल क्या होता है? देन डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस, तो
एफ ऑफ एक्स वैसे और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, या इन प्राइम नोटेशन आप लिख सकते हैं कि एफ ओवर जी इस डेरिवेटिव जी डैश स्क्वायर जी इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश। इसमें ज़रूरी है कि नीचे जी स्क्वायर ही होना चाहिए और जी डैश करनी, सॉरी यहाँ जी स्क्वायर और जी फंक्शन एज एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश, नीचे जी एज इट इज़ आना चाहिए। ये प्रोडक्ट रूल है। इसके बाद एक और है कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो सी एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हम सी को बाहर लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम ले लेते हैं, यानी टू एक्स स्क्वायर है तो टू बाहर आ जाएगा जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल, और इसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट x1 y1, यानी अगर ये कोई कर्व है कोई भी ऐसे, तो इसके इस पॉइंट पर ये जो टच करती है दिस इज सम टेंजेंट लाइन एट पॉइंट p x1 y1, और यहाँ इस पर सपोज ये नॉर्मल है, तो दोनों की इक्वेशन जो है टेंजेंट के लिए y माइनस y1 is equal to dy by dx slope at this point into x minus x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो होती है y माइनस y1 माइनस 1 ओवर dy by dx at this point x1 y1 into x minus x1। तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का माइनस 1 ओवर कर दें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाती है। ये कैसे होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसकी स्लोप पता हो तो हम नॉर्मल की निकाल सकते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में। इसके बाद दो रूल्स और रह गए थे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सम या डिफरेंस रूल फॉर डेरिवेटिव। इसमें यह है कि अगर दो फंक्शन जो है ऐड हो रहे हों एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या माइनस हो रहे हों, तो इनके डेरिवेटिव भी आप अलग अलग कर सकते हैं। माइनस प्लस और माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो डेरिवेटिव अलग कर लें, माइनस हो रहे हैं तो अलग कर लें। तो ये सम डिफरेंस रूल को मैंने इकट्ठा कर दिया, आपकी बुक में ये अलग है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 3.2.3 जो है इसके क्वेश्चन करेंगे जी। इसमें स्टूडेंट्स होमवर्क में आपको पहले ऑलरेडी निशान लगवा तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी 11 से 22, क्वेश्चन नंबर 25 से 44, 51 से 53 का ए पार्ट तक, 55 से 58, उसके बाद 59 62 तक, 63 64 ए पार्ट तक, ये सब आप लोगों का होमवर्क है। आगे भी हैं, अभी इधर नीचे जगह ज़रा कम है, चलो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 से 84 तक, इसके बाद 101 103 104, यहाँ तक आपने ये होमवर्क लाजमी करने हैं, ख़ास तौर पे ये वाले सवाल और प्लस एग्जाम्पल्स जी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 57 मैं कर रहा हूँ।
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट। तो ये देखें, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पहले हमें स्लोप चाहिए। वाई आपको गिवन है 3x + 1 ओवर x स्क्वायर + 1। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equal to d over dx of 3x + 1। तो ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ये f है और ये g है। हम इस पे कोशेंट रूल लगाएंगे, तो x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर ये वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ दिस फिर -3x + 1 और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 + 0 3x + 1 और इसका आ जाएगा 2x + 0। एक्स स्क्वायर का पावर रूल से 2 पहले आ जाएगा, फिर x की 1 और कांस्टेंट का 0। ये दो का सम है, इसका अलग 1 का 0 आ गया, तो इस पे पावर रूल लगाया, आप जानते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनली जो है सिंप्लीफाई होकर 3x स्क्वायर + 3 माइनस, इसको अंदर ज़रब देंगे तो 6x स्क्वायर - 2x विच इज़ इक्वल टू -3x स्क्वायर - 2x + 3। तो इसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर dy by dx। अब आप उस पॉइंट पर निकालें स्लोप dy by dx एट दिस पॉइंट 1 2। x 1 है, इसमें पुट कर दें 2 × 1 + 3 और ओवर 1 स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 + 3 से ख़त्म, -2 ओवर 2 स्क्वायर 4, तो विच इज़ इक्वल टू -1/2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। मैं टी लाइन लिख रहा हूँ, टी फॉर टेंजेंट। तो उसके बाद देखें ये स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1। स्लोप एट दिस पॉइंट ये आप निकाल चुके हैं, ये स्लोप है, तो इसमें पुट कर दें y - y1 2 है, -1/2 x - x1 1 है। इस दो को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 2y - 4 -x + 1। तो फाइनली जो है x को उधर ले जाएं, x + 2y, इसको स्मॉल में लिख लें या कैपिटल, और x उधर आ गया, 1 को भी उधर ले जाएं, -5 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट दिस पॉइंट 1 2। तो वो होगी y - y1 -1/dy by dx एट पॉइंट 1 2, जो आप निकाल चुके हैं, इनटू x - x1। तो y - y1 2 ये स्लोप इसकी है -1/2, x - x1 जो है वो 1, ये x1 था, y1। तो ये उलट माइनस से माइनस कट के ये हो जाएगा 2 × x1, तो ये हो जाएगा 2x - 2। यहाँ से इसको 2x y को उधर ले जाएं, इस 2 को भी उधर ले जाएं, तो 2 से 2 कट के 0 हो जाएगा, यानी y इज़ इक्वल टू 2x आप कह लें इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन।
तो ये आपने इस तरह जो है सवाल कर सकते हैं। तो मेन काम आपका स्लोप निकालना होता है, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, जिस तरह का सवाल है वो आप करें, उससे इसमें पुट कर दें। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल टू द कर्व। यानी ये कोई कर्व है, इसका ग्राफ जैसा भी है तो बनाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल मींस यानी इसका ग्राफ अगर जैसे भी है तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है। तो इसकी स्लोप निकाल के उसको ज़ीरो रखें और वहाँ से एक्स निकाल लें। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, दो कांस्टेंट बाहर, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वन। तो ये आप जानते हैं हो जाएगा 3x स्क्वायर 2x विच इज़ ज़ीरो। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, दिस इज़ dy बाई dx। आगे देखें, फॉर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट लाइन is horizontal, horizontal means parallel to, that is parallel to x axis। तो इसका मतलब है उसकी स्लोप जो है दिस इज़ ज़ीरो। तो स्लोप आपने निकाली थी विच इज़ 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। 6 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज़ ज़ीरो। 6 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, x माइनस 1 ज़ीरो और x प्लस 2 ज़ीरो, x इज़ इक्वल टू माइनस 2 1। तो x ये दो पॉइंट्स हैं। अब आपने पॉइंट फाइंड करने हैं तो पॉइंट एक्स वाई फॉर्म में होते हैं, तो y निकालना होगा फॉर x इज़ इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, y क्या होगा, y आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर 12 इंटू 1 प्लस 1। ये ओरिजिनल कर्व जो ओरिजिनल इक्वेशन 1 थी उसमें मैंने पुट किया है। तो 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 6। तो एक पॉइंट आपको मिल गया, पहला पॉइंट 1 और माइनस 6। फॉर एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2, दोबारा इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। तो 2 को माइनस 8 इंटू माइनस 16 प्लस 4 12 प्लस 24 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 12 और 13, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 और माइनस 16, तो 7 में से 21। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा माइनस 2 एंड 21। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इज़ द पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसी तरह अगर किसी की स्लोप का है टेंजेंट वर्टिकल तो उसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी रखें,
स्लोप को इन्फिनिटी रख के वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये इतना है, कल इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चन करेंगे इसी सेक्शन के। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।